चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रुकने असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौसम खान के हमरा ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर हैदराबाद के पुराना शहर में वाक़ तारीखी ईदगाह मीरालम का दौरा करके ईद उल अजहा की नमाज के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने अहदेदारों के साथ एक जायजे इजलास मुनक़द किया, जिसमें जोनल कमिश्नर बल्दिया अशोक साम्राट के अलावा बरखी, बल्दिया अब्रसानी, ट्रैफिक और लैंड ऑर्डर पुलिस के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इजलास में शिरकत तमाम महकमा जात के अहदेदारों को ईद उल अजहा के मौके पर वसई तर इंतजाम को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की हिदायत दी। बाद मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मुसलमानों से ईद की नमाज के मौके पर कोविड कवानीन पर मौसर अमलवारी करते हुए मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और जिस्मानी फासले को बरकरार रखने के अलावा साफ सफाई का भी खास ख्याल रखने की अपील की। वाज़ेह है कि ईद उल अजहा ईदगाह मीरालम में ईद की नमाज ठीक 9:30 पर अदा की जाएगी और इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ईद का खुतबा और नमाज की अदायगी के फराइज अंजाम देंगे, जबकि खुतबा से कबल मुफ्ती सैफुल्लाह और मौलाना हुस्साम उद्दीन सानी जाफर पाशा का खिताब होगा। मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कई लोग ईद की नमाज नहीं होना बोल के कोशिश कर रहे थे लोग, मगर मैं गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा, असद साहब की भी एक हिम्मत अफजाई करूंगा कि सब मिलके बोले कि नहीं कुछ नहीं है। जब मस्जिदों में पूरी नमाज हो रही, शादी खानों में दावत हो रहे, हर चीज़ ओपन है, तो फिर ईदगाह में नमाज क्यों नहीं होना बोल के ये हुआ। तो अल्लाह के करम से ईदगाह क्या है, ओपन रहता है, या कोरोना वरोना का कोई ऐसा डर नहीं रहता। मस्जिद फिर भी बन रही थी, ये ओपन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर मेरी आवाम से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसा मक्के में, मदीने में भी देखिए आप, वहाँ पर कोरोना कम है तो भी जो है ना लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2-2 मीटर का फासला रख के नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो और बगैर मास्क के आना भी नहीं है, और अपनी अपनी जानी मास्क भी लेके आइए। यहाँ भी बैटर्स का इंतज़ाम है, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए आप जानी मास्क अपनी साथ रख के लेके आइए, साफ़ सुथरा रहेगा। इसलिए कि हालात पूरे इंडिया परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, क्योंकि एक आदमी को प्रॉब्लम हुआ तो पूरा घर परेशान होता, पूरा ख़ानदान परेशान होता। अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा तेलंगाना इतना सेफ है, तेलंगाना गवर्नमेंट इतना मॉनिटर कर रही है, KTR साहब, KCR साहब, और हमारे पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है। कोरोना में पुलिस भी बहुत काम करी, मतलब तो अल्लाह का करम ये है कि यहाँ के पूरे ऑफिसर्स, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर हमको काम कर रहा है आवाम के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट भी रहेगा इंशाल्लाह, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर बुलाना पड़ेगा उस दिन, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हम एक हेल्थ की जो है ना एक गाड़ी रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना है। मगर मेरी गुजारिश है, ईद का इंतज़ाम तो वक्फ बोर्ड की तरफ से पूरे शामियाने ईद के मौके के ऊपर एक इंस्पेक्शन रखा गया था। इस इंस्पेक्शन में वक्फ बोर्ड की तरफ से मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड थे, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के CGM और दीगर ऑफिसर्स थे, GHMC के जोनल कमिश्नर और दीगर ऑफिसर्स थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से DE और दीगर ऑफिसर्स थे, और ट्रैफिक पुलिस थी, लाइन ऑर्डर पुलिस थी, और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के इस एरिया के कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जो हर साल ईद के वक्त पर यहाँ पर ठहर कर इंतज़ाम करते हैं, वो सारे वर्कर्स मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को नुमाइंदगी की गई थी कि इस बार भी ईद की नमाज पढ़ाए जाए और उसकी इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, हमारे TTV न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुताल्लिक़ जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।